हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेपीएससी में पेपर 1 का हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टेंट इंडिया यानी आधुनिक भारत। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण युग और हड़प्पा काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। देखिए, पिछले बार जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसका सारा प्रीवियस ईयर्स का प्लस में MCQ था, प्लस आपके पास उसका कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर किया गया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा काल और पाषाण युग के बारे में, जिसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड क्या थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पतिक शास्त्री थे या फिर इतिहासकार थे। तो देखिए, इनके बारे में आपको कुछ चीजों को समझना सबसे पहले जरूरी है कि रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, कहाँ के थे और इन्होंने किस किस चीज़ों की खोज की थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस की, तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्हें फादर ऑफ प्रो हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं इनकी खोज की, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातत्वविद दोनों थे। अगर हम लोग बात करते हैं पुरातत्वविद की कि इन्होंने पहली बार काम को शुरू कब किया था, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कि इन्होंने 1863 में पहली बार पुरातत्वविद में काम करना शुरू किया था। इस समय इन्होंने हड़प्पा के बारे में भी कुछ बातें उल्लेख की थी, इसीलिए कहा जाता है हड़प्पा के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो थे वो भी आपके रॉबर्ट ब्रूस थे। अगर बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस की कुछ और सच्चाई की या फिर बोल सकते हो कुछ और खोज की, तो वो था आपका कि इन्होंने 3.5 किलोमीटर की एक लंबी गुफा की भी खोज की थी। तो ये था आपका रॉबर्ट ब्रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन के अनुसार आपको इनके बारे में और भी जो हिस्ट्री है उसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में। तो देखिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों को समराइज करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोग पशुपालन के बारे में स्टडी किए थे पिछले पार्ट में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे आपको पशुपालन का हो गया, कृषि का हो गया, दोनों का प्रारंभ कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, सारे चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में वहाँ पे बताया गया है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जाके अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिएगा। बेसिक्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पशुपालन का प्रूफ जो है वो आपका आजमगढ़ से मिलता है, मध्य प्रदेश से मिलता है, राजस्थान के बागोर जिले से मिलता है। यहाँ से आपके पशुपालन का साक्ष्य जो है वो मिला है। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो होता है वो आपका होता है मध्य पाषाण काल से। तो ये आपको याद रखना है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है, तो आपका होता है मध्य पाषाण काल से। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखें तो ये आपका भूगर्भ वैज्ञानिक भी हो जाएगा और पुरातत्वविद भी हो जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला पालतू पशु कौन था, तो ये सभी को पता है कि पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है। पशुपालन की ही बात हो रही है, इसको ध्यान से समझिएगा, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लंघनाथ, वीरभानपुर, आजमगढ़ या फिर चोपनी मोंडा। तो देखिए, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आजमगढ़। जैसा कि अभी हम लोग तुरंत देखे कि आजमगढ़ से क्या मिले हैं, पशुपालन का प्रमाण मिला है। और कहाँ कहाँ से मिला है, अगर इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स पता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं यहाँ से भी इन सब चीज़ों के प्रमाण जो है वो मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखिया से या फिर चौपनी मांडो से। देखिए आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है AB, BC, ABC या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अगर मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 जगहों को याद रखना बहुत जरूरी है। एक आपका हो गया महदहा, दूसरा आपका है दमदमा और तीसरा है आपका सराय नागर राय। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये सब जो है वो आपके यूपी के प्रतापपुर में स्थित है। ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है, तो यूपी के प्रतापपुर में स्थित है। इन सभी जगहों से आपके हड्डी मिले हैं, हड्डियों के ढेर मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं और कहा जाता है कि यहाँ से
एक सी से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। इसका उल्लेख करने वाले अगर प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं कि इसका उल्लेख पहली बार किसने किया था, तो वो है आपका जी.आर. शर्मा ने। किसने किया था, तो जी.आर. शर्मा ने किया था। अगर इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें, जैसे कहा जाता है कि महदहा से उच्चड़ खाने का प्रमाण मिला है, साथ ही साथ यहाँ से समाधान यानी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उस जगह का भी स्थान मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल 41 प्रमाण मिले हैं शव दफनाने की। कितने प्रमाण मिले हैं, 41 प्रमाण। अब देखिए इन प्रमाण को आप कैसे समझिएगा, जैसे अगर हम लोग बोले तो 5 स्थान ऐसा मिला है जहाँ पे सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा यानी कि जहाँ पे 2 जोड़ों को साथ में दफनाया जाता है। कितने प्रमाण मिले हैं, टोटल 5 प्रमाण मिले हैं। उसी तरह से 2 प्रमाण ऐसे मिले हैं जहाँ पे जोड़ा को दफनाया गया है, यानी कि 2-2 लोगों को अलग अलग करके दफनाया गया है। साथ ही साथ एक जगह यहाँ पे ऐसा भी है जहाँ पे 300 को एक साथ दफनाया गया है। तो ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला क्या, यहाँ से कितने प्रमाण मिले हैं, तो टोटल 41 प्रमाण मिले हैं, जिसमें से आपका 5 प्रमाण जो है वो आपका सती प्रथा का मिलता है, 2 प्रमाण जो मिलता है वो आपका 2 लोगों को साथ में दफनाने का मिलता है, और 1 प्रमाण जो है वो आपका मिलता है कि 3 लोगों को एक साथ में दफनाया गया है, और बाकी के जो प्रमाण मिले हैं उसमें आपको सिंगल लोगों को दफनाया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके खोज किसने की थी, तो वो थे आपके जी.आर. शर्मा। ये आपका इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वो है आपका A-B-C, तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ही कब्रगाह से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना इसके बारे में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सरायनाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंघनाथ से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये मिले हैं आपके दमदमा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, अभी तक तो हम लोग बात की है जो भी है इंसानी शव को दफनाने की। अगर हम लोग बात करते हैं कुत्तों की दफनाने की, तो एक प्रमाण ऐसा मिला है कि कुत्तों को दफनाने का प्रमाण जो है वो आपका मिला है बुर्ज होम से। ये बुर्ज होम कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था। देखिए आपका बहुत आसान क्वेश्चन है और आप बहुत बार पढ़े हो। देखिए आप गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल। इन तीनों चारों में से कौन से काल में जो है आपका सर्वप्रथम कृषि काल का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कृषि का, तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो आपका मिलता है मेहरगढ़ से। कब मिलता है, तो ये आपकी बात जो है वो आपका 7000 ईसा पूर्व की बात है। 7000 ईसा पूर्व में ये मिलता है, कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। चावल का प्राचीनतम स्रोत जो है वो आपका कोल्डिहवा से मिलता है, ये आपको याद रखना। अगर हम लोग कृषि की बात करती है तो कृषि के लिए मेहरगढ़ हो गया, जो कब मिला था, 7000 ईसा पूर्व में मिला था। अगर वहीं हम लोग बेसिक सा चावल की बात करते हैं तो इसका प्राचीनतम स्रोत जो है वो आपका कोल्डिहवा से है, लेकिन दोनों का प्रमाण जो है वो यूपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, यूपी से मिलता है। यूपी में कहाँ से, तो यूपी के लहुरा देव से मिलता है, जहाँ से 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। किस चीज के, खेती के, है ना। और यह युग जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपका युग स्टार्ट हुआ है नवपाषाण काल में। तो ये आपको याद रखना है कि कृषि से संबंधित कोई भी चीज का जो स्टार्टर हुआ है वो कब हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नीलगिरी पहाड़िया, शिवलिंग पहाड़िया, नलम्मा पहाड़िया या फिर नर्मदा घाटी। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक को याद रखना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एमपी की, एमपी का एक जगह है हथनोरा नाम का स्थान, जहां से मानव के सर्वप्रथम भारत में साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जगह से क्या मिला है, तो मानव के सर्वप्रथम भारत में साक्ष्य मिलते हैं। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1982 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो उनका नाम था अरुण सोनकिया। यहाँ का प्रमुख नदी क्या था, तो वो था आपका नर्मदा नदी, और इसी के घाटी से पहले मानव साक्ष्य का प्रमाण भी मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा घाटी वैसा घाटी था जहाँ से मानव का साक्ष्य मिलता है, प्लस में मानव के सर्वप्रथम भारत में साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वह है आपका एमपी के हथनोरा नाम के स्थान से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो है आपका कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, यानी कि जो मनुष्य लोग जो थे वो पहली बार अनाज का यूज किए थे वो कौन सा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूं था, चावल था, जौ था या फिर बाजरा था। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जौ था। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आप स्टडी कर लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे कहा जाता है कि जौ का प्रमाण जो है वो 8000 ईसा पूर्व से मिला है और इसका पूर्व उल्लेख जो है वो भूमध्य सागर से मिलता है। कहाँ से मिलता है इसका पूर्व उल्लेख, भूमध्य सागर से मिलता है। कब मिलता है, तो वो समय है आपका 8000 ईसा पूर्व का। इसके बाद इराक वाले इलाके में और इसी तरह से और जगहों पर इसका उत्पाद जो है वो शुरू होता है और धीरे धीरे करते करते ये हमारे इंडिया तक भी आ पहुंचता है। तो इसे आपको याद रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा था, जौ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बेसिकली बात करते हैं कोल्डिहवा से, तो कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व के चावल की भूसी मिला है। क्या मिला है, चावल की भूसी मिला है। दैट मीन्स यहाँ से चावल का साक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ जो है वो आपका बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी कृषि का साक्ष्य मिला है और लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में टिक करना हो तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिया रहे, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लहुरा देव और कोल्डिहवा दोनों दिया रहे, तो आपका लहुरा देव जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्डिहवा नहीं होगा यहाँ पे। हालांकि ये भी सही आंसर है, लेकिन इससे पहले आपको इसको प्रायोरिटी देना होगा क्योंकि ये आपका जो है वो 9000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज पाषाण काल के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो है आपका कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 तक का वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराया गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अंजीरा से, दमसदात से या फिर किले गुल मोहब्बत से, मेहरगढ़ से। तो देखिए प्राचीनतम कृषि का प्रमाण हो, चाहे तो वो पशुपालन का प्रमाण हो, तो मैक्सिमम चीजों का साक्ष्य जो है आपका कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं या फिर प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान मिले हैं। तो देखिए इसमें आपका उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में जो है ये दोनों कथन सही है। आपका यहाँ से ये दोनों चीजें जो है वो मिले हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण पूछा गया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धोलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से या फिर मेहरगढ़ से। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किले गुल मोहम्मद की, तो किले गुल मोहम्मद जो है ये आपका बलूचिस्तान में है और यहाँ से 4000 ईसा पूर्व के मानव के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से जीवन का प्रमाण जो है वो आपका पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, काशी योगिनी, सिंह घाटी, इंडस वैली, हड़प्पा, हर चीजों का प्रमाण जो है वो आपका मिलता है मेहरगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका प्रमाण जो है आपका 7000 ईसा पूर्व का है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ और किस में था आपका, यहाँ से आपका कृषि का भी साक्ष्य मिले हैं एवं पशुपालन की भी साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें कहाँ से मिली है, मेहरगढ़ से। साथ ही साथ इसमें पाषाण काल को देखते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य योगिनी, सिंह घाटी या फिर इंडस वैली, हड़प्पा के बारे में सभी का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। ये आपको याद रखना है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालक के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि पशुपालन का प्रमाण कब मिलता है, आपको उस काल का समय बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है औदे, बोरी, बागोर या फिर लखनिया।
तो देखिए हम लोग अगर स्थान की बात करते हैं बागोर का, तो बागोर आपका राजस्थान में स्थित है, गढ़ एमपी में। अगर वहीं हम लोग मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व का पशुपालन का प्रमाण मिलता है। वहीं अगर लहुरा देव की बात करें तो यहाँ से 9000 ईसा पूर्व का कृषि का प्रमाण मिलता है। आपके पास क्या पूछा गया है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण, तो वो आपका मिलता है बागोर राजस्थान से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा युग ऐसा युग है जिसको चालकोलिथिक युग के भी नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या फिर लौह युग। तो देखिए अगर हम लोग ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई थी। साथ ही साथ नवपाषाण काल का अंतिम दौर भी चल रहा था। इसी के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर शहर भी विकसित हुए, उद्योग भी विकसित हुआ, धीरे धीरे करके वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो चलने लगा। ओवरऑल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा कि चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से या फिर कालीबंगा से। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ से। देखिए इससे रिलेटेड ना आपका बहुत सारा टॉपिक है, इसलिए आपको ये टॉपिक को नहीं भूलना है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका कि नवादा, यहाँ पे व छूट गया ना, बेसिकली व होता है। ठीक है, तो नवादा टोली का उत्खनन किसने किया है, आपको किसने किया था आपको बताना है, किसका, नवादा टोली का उत्खनन। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है केडी वाजपेयी ने, बीएस वाकंकर ने, एचडी संकालिया ने या मार्टिमर हिलर ने। चलिए हम लोग इसमें एक व्यक्ति का नाम जिक्र करते हैं जिसका नाम था एचडी संकालिया। एचडी संकालिया जो थे वो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और ये अगर साइट बोला जाए कि ये कहाँ का साइट है, कहाँ का चीज है, तो ये आपका ताम्रपाषाण काल का साइट माना जाता है। और ये कॉलेज जो है आपका, जो मैं आपको कॉलेज बताई कि ये जो प्रोफेसर खोज किए थे इसके, वो आपके डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे। और डेक्कन कॉलेज जो है आपका पुणे मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तीनों टॉपिक आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एचडी संकालिया। एचडी संकालिया जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिस कॉलेज का नाम था डेक्कन कॉलेज, और ये आपका पुणे मध्य प्रदेश में स्थित है। और इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी नवादा टोली का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, या फिर बोल सकते हो कि उत्खनन के लिए नवादा टोली का उत्खनन इन्होंने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है, यानी कि आपको इसकी पहचान के बारे में बताना है कि इसका पहचान किस तरह से किया गया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सन्यासी गुफाओं के बारे में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, या फिर मंदिर के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक काल के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग काल को देखते हैं तो वो आपका काल है नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल के समय में क्या हुआ था कि शवों को दफनाने की परंपरा जो थी वो शुरू हो गई थी। इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसी परंपरा को हम लोग बृहद पाषाण के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण काल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है, यानी कि कहीं पे राख का टीला मिला हुआ है और इसमें से आपके पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो जगह कौन सा जगह था। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बुधिहाल से, संगल कल्लू से, या फिर गोलडीहवा से, या फिर ब्रह्मगिरी से। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ टॉपिक को जानना इसमें भी जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटक का, जो कि आपका मैसूर में स्थित है, यहाँ से आपका बेल्लारी और इसी का एक स्थान का नाम है संगल कल्लू। यहाँ से मिला है राख का बहुत बड़ा टीला, या फिर बोल सकते हो ढेर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगल कल्लू से मिला है राख का ढेरा, जो कि आप नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गुफाओं की शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या फिर सोन नदी का उपागम के लिए। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भीमबेटका की, तो भीमबेटका जो है आपका एमपी में स्थित है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थित है, एमपी में स्थित है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में ये पड़ता है। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित
चित्रों के लिए प्रचलित है। किस चीज के लिए प्रचलित है? तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्रों के लिए प्रचलित है और ये चित्र पत्थर पर बने होते थे, यानी इसको आप बेसिकली शैल चित्रकला भी कह सकते हैं। और ये शैल चित्रकला के लिए ही ज्यादातर प्रसिद्ध हुआ करते थे। कहा जाता है कि उस समय यहाँ से 500 से ज्यादा चित्र मिले हैं और वो सारे चित्र जो होते थे वो बहुत अलग अलग प्रकार के जानवरों के होते थे। लाइक वो हाथी के हो सकते हैं, शेर के, बाघ वगैरह, जितने भी जानवर होते हैं उन सारे जानवरों का चित्र जो है वो गुफा के अंदर बना हुआ करता था। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता जो है वो आपके विष्णुधर वाकनकर है, जिन्होंने 1957 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है कि आपका भीमबेटका जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये आपका गुफा में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र में बहुत सारे जानवरों का चित्र बना हुआ है, गुफा के अंदर है। टोटल 500 के आसपास यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। इसकी खोज करता है आपके विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्होंने 1957 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये सारा टॉपिक आपको याद रखना है। ये सारा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, जितने भी मैक्सिमम इससे टॉपिक बन सकते हैं वो सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। ये सारा टॉपिक जो है आपका जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। पहले का जितना भी कंटेंट बन चुका है उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली अगर जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक खत्म कर रही हूँ उसका पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जो है उसको अपलोड करने का कोशिश कर रही हूँ, तो उसे भी आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा भीमबेटका। देखिए इससे पहले के क्लास में हम लोग भीमबेटका के बारे में बहुत सारे चीज़ों को स्टडी किए हैं कि ये कहाँ पे था, इसके बारे में जितनी भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, इसकी खोज किसने की थी, कब हुआ था, ये सारे डिटेल्स को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर रही हूँ विथ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो चला है। तो उसे आप जाकर के लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका कि भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका भी पिछले क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, इसे भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन अभी आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर HD संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर नियम या फिर डॉक्टर विष्णुधर वाकनाकर या फिर डॉक्टर राजबली पांडे। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। यहाँ पे श्री छूट गया, यहाँ पे डॉक्टर विष्णु श्रीधर होता है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? इसका भी हम लोग विशेष जिक्र अच्छे से कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या फिर मास्की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुर्जहोम। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल्स में और इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नवपाषाण काल के मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। कब की बात हो रही है? तो आपके नवपाषाण काल की बात हो रही है। उस समय में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल जो था मिला था। इसके अलावा गड्ढों वाले घर मिले थे, यानी जमीन पर गड्ढा करके बनाए हुए घर भी मिले थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तवास, यानी कि जमीन के नीचे बने हुए घर को क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। और यह जगह आपका बुर्जहोम है। यह जगह क्या है आपका? बुर्जहोम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अभी जस्ट आप लोगों ने किया है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से, कोल्डिहवा से या फिर संगल कलू से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विंध्य क्षेत्र के किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मोरहना, घघरिया, बघड़ीखोर या फिर लेखड़िया। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेखड़िया। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के 17 मानव कंकाल जो है वो मिले हैं। यह विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। इसके खोजकर्ता जो है वो आपके जैन पांडे हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मानव के कंकाल जो है वो आपके मिले हैं मध्य पाषाण काल से। कितने कंकाल मिले हैं? तो 17 मानव कंकाल मिले हैं और जिन्होंने इस चीज की खोज की थी उनका नाम जैन पांडे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है
कि भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्न विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत का, विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी का, पर्यटक का या फिर मानव संसाधन विकास का। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक का। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग या फिर मंत्रालय जो है वो आपका सांस्कृतिक का संलग्न कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर हिलर को या फिर जेम्स प्रिंसेप को। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातत्व का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। कौन सा संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या फिर चेन्नई में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को जानते हैं, जिसे जानना इस क्वेश्चन के पहले आपको बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। तो ये तीनों टॉपिक जो है आपको याद रखना है। या सारा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में क्या है आपका, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। किसके अधीन में आता है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। अब इसे क्या बोला जाता है, तो अब इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों नाम जो है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोनों आपका सेम हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है ये, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जो है आपका कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल में। देखिए दोनों क्वेश्चन कितना सिमिलर है ना, बहुत सिमिलर है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका VBI है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस तरह से हमारा पाषाण युग का सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और पाषाण काल से रिलेटेड सारे टॉपिक विद कॉन्सेप्ट प्लस MCQ को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आके आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी पार्ट बाय पार्ट है, इसका एक लॉन्ग वीडियो भी आएगा जिसमें आप सारे पार्ट को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आपका इंस्टेंट इंडिया आधुनिक भारत जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अभी इसमें और कुछ चीज बचे हुए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ पाषाण युग यानी स्टोन एज पूरी तरह से खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी गैप मत कीजिएगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सारे क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है, और आपको सारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो भी लोग एग्जाम लिखे हैं सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।